प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, हर एक टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। बिल्कुल, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, कब से आस लगाए बैठी है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र प्लस अल्ले, मरण प्लस असन, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस आर्थ। जी हाँ, संधि विच्छेद का चयन करना है, वो भी सही संधि विच्छेद का। बिल्कुल यहां पर जो दे रखा ना वीर प्लस अंगना, वीरांगना होता है इसका, यह क्या है साथियों, बिल्कुल सही है। बाकी आपके तीनों गलत हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर माना जाएगा साथियों। जी हाँ, जीवनपति, जी हाँ, जीवनपति का समानार्थी शब्द क्या होगा। यमराज, पति या स्वामी, आदमी, महीपति। जी हाँ, जीवनपति का जो समानार्थी शब्द है वह तो आपका यमराज रहेगा। बिल्कुल यमराज ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है। जी हाँ, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय देशेष, इंद्रजीत। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जी हाँ, अतीन्द्रिय आपका सही रहेगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, छवि। जी हाँ, पुल्लिंग की बात करें हमें तो साथियों जो दे रखा ना विवाह है, जी हाँ, विवाह आपका क्या है, पुल्लिंग है। बाकी आपके तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, पंखा का बहुवचन क्या होगा। जी हाँ, जो पंखा दे रखा ना पंखा, उसका बहुवचन क्या होगा। पंखे, पंखे, पंख, पंखे। बिल्कुल पंखा का बहुवचन जो है ना वह तो आपके पंखे रहेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर दे रखा है साथियों। जी हाँ, दुशासन का सही संधि विग्रह क्या रहेगा। बिल्कुल दुष प्लस शासन, दुष्सोड़ शासन, दुह जोड़ शासन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल दुह जोड़ शासन, दुशासन का सही संधि विग्रह होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। बिल्कुल जो लालायित शब्द दे रखा ना, बिल्कुल साथियों जो आपका लालायित शब्द दे रखा है वह आपका क्या है साथियों, बिल्कुल क्या है, शुद्ध है, सही है। बाकी आपके अशुद्ध है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्जवल, विस्मरण, हितैषी। जी हाँ, बिल्कुल आपका विस्मरण ना, विस्मरण है, जो आपका विस्मरण है वह साथियों आपका क्या है। बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल साथियों आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन दे रखे हैं क्या। बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से करना है। जी हाँ, अधोगति, उज्जवल, विस्मरण और हितैषी में से साथियों शुद्ध की पहचान करनी है। बिल्कुल इनमें से आपके शुद्ध कौन से आपको बताना है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें साथियों, बिल्कुल विस्मरण तो आपका शुद्ध है ना, बिल्कुल विस्मरण आपका शुद्ध है। और आपका क्या है, उज्जवल गलत है, अधोगति गलत है, हितैषी भी सही है। बिल्कुल हितैषी भी सही है। 3 और 4 जो है कहां पर दे रखा है वह आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, विस्मरण और हितैषी दोनों के दोनों शुद्ध हैं, सही है। इस कारण राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बिल्कुल साथियों, तीन शब्द तो आपके स्त्रीलिंग दे रखे हैं परंतु एक नहीं है, पुल्लिंग है। वह आपका कौन सा है बताओ? यामा, योजना, भिक्षा, संबल। बिल्कुल साथियों, जो आपका संबल दे रखा ना, संबल, बिल्कुल संबल आपका क्या है? आपका साथियों पुल्लिंग है। बाकी तीनों शिक्षा, योजना, यामा, ये तीनों शब्द जो है वह स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हां। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? जो आपका को है ना, को, उसमें कारक कौन सा है? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। जी हां, हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें को है ना, को, वह आपका कर्म कारक है। जी हां, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, कर्ता ने कर्म को, क्योंकि साथियों हरि ने क्या दिया? मोहन को रुपए दिए हैं, तो को आपका क्या है साथियों? मोहन के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, तो कर्ता ने कर्म को कर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। बिल्कुल यहां पर कर्म कारक आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, सूर्य और गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य या फिर सिंदूर, सिंदूर और आंख, सूर्य और नवीन। अरुण शब्द का अनेकार्थी, बिल्कुल साथियों, अरुण शब्द का जो अनेकार्थी है ना, वह तो आपका प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर रहता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। जी हां बताओ। बिल्कुल साथियों, अनेकों लोग ना, अनेकों लोग, ये आपका गलत है। इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आंसू, आंख, आशीष, अक्षर। बिल्कुल आपका तत्सम शब्द की बात करें ना हमें, तो साथियों जो दे रखा है ना आपका अक्षर, अक्षर आपका क्या है? तत्सम है। बाकी आपके साथियों तत्सम नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे मृत्यु दंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। बिल्कुल अशुद्ध की बात करें तो अशुद्ध कौन सा है बताओ यहां पर? जी हां, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, ये क्या है साथियों? बिल्कुल अशुद्ध है। ये बिल्कुल अशुद्ध है, इस कारण ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। जी हां। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है? पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। खग जाने खग की ही भाषा, बिल्कुल साथियों, सम्मान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, समास से क्वेश्चन आएगा, एक नहीं आएगा साथियों, 4 से 5 क्वेश्चन में गारंटी से कहता हूं, 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। बिल्कुल साथियों, गोबर गणेश जो है ना, वह आपका अधिकरण तत्पुरुष का क्या है? उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। 3 वेणियां मिलती है, जहां यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। जी हां, 3 वेणियां मिलती है जहां, यह तो साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुव्रीहि समास का क्या है? उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर सही हो जाएगा। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य का भेद है? जी हाँ, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। बिल्कुल सदा सच बोलना चाहिए। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इच्छावाचक। क्या है? ये आपका वाक्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली।
बिल्कुल साथियों, जो मेवाती बोली है वह आती है जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है। बिल्कुल साथियों, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, बाकी नहीं आती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? जी हाँ, युधिष्ठिर कर्मधारय, अधिकरण तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, नज तत्पुरुष। बिल्कुल ये अलूक तत्पुरुष का क्या है? युधिष्ठिर समास है। बिल्कुल युधिष्ठिर जो है ना, ये अलूक तत्पुरुष समास का समस्त पद है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का नाम जो है वह अवश्य रोशन कर रहेंगे। और साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपकी पुस्तक है ये। बिल्कुल साथियों, आप तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप सभी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण आपकी जो बुक है वह लेकर आया हूं। जी हाँ, जो आपकी बुक देखने को मिल रही है मैं आपको अलग अलग बता देता हूं। यह आपकी साथियों गणित की, मतलब कि आपके साथियों मैथ की बुक है, जिससे साथियों आप कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हो। जी हाँ, जो आपकी राजस्थान हो चाहे सेंटर लेवल में हो, बिल्कुल साथियों जो आपकी एसएससी, सीजीएल या फिर हम बात करें राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आपकी गणित पूछी जाती है, उसके लिए आपकी सभी जो क्वेश्चन है वह यहां से देखने को मिल जाएंगे। तर्क शक्ति मतलब कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसके लिए आपकी तर्क शक्ति की जो आपकी बुक है ये साथियों आपको बेहतरीन देखने को मिलेगी। और सामान्य अंग्रेजी, अरे हाई कोर्ट के लिए तो बहुत उपयोगी आपकी ये बुक होने वाली है। जी हाँ, सभी टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से साथियों अपग्रेड लेवल तक यहाँ पर आपको अंग्रेजी देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल जीरो लेवल से है और साथियों संपूर्ण अंग्रेजी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, जिससे साथियों जीरो लेवल से लेकर हम बात करें अपग्रेड लेवल तक जो एग्जाम होती है उनके लिए उपयोगी है। वैसे ही सामान्य हिंदी की बात करें, आपको पता है हाई कोर्ट के अंदर 50 नंबर की सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, तो साथियों हर एक क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन भी इसी से आपको उठाकर पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए या आप हिंदी की जो बुक है वह परचेज कर सकते हो। और स्टैटिक जीके जो आपका इंडिया जीके है उसके लिए भी दोस्तों हमने बुक शामिल कर रखी है। बिल्कुल ये आप पांचों बुक परचेज करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों मैं बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन इनके अंदर मैटर देखने को मिल जाएगा, जीरो लेवल से अपग्रेड लेवल तक यहां पर आपको मैटर देखने को मिलेगा। बिल्कुल साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी ये बुक होने वाली है। बिल्कुल आप एक एक बुक भी परचेज कर सकते हो, कॉम्बो आपका साथियों बिल्कुल बेस्ट रहेगा। 5 बुक परचेज करते हो तो बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट इनको आप बाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां, अगला 21 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कब्र में पैर लटकाना, जी हां लटकना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह क्या रहेगा? मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, कब्र में पैर लटकना मतलब की होता है मृत्यु के समीप होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप क्या होगा? सलेस, सलाई, सलाका, सिलाई। सलाका का तद्भव रूप जो है वह तो सलाई होगा, सलाई सिलाई नहीं होगा, सलाई होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोद और हर्ष, अचल और प्रमोद, तनुज और आमोद, साल और उल्लास। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची तो साथियों बिल्कुल मोद और हर्ष रहेगा। आनंद का हर्ष होता है और मोद भी होता है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा साथियों। जी हां, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। जी हाँ, अपना और पराया जो है ना ये आपके बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण। ये दोनों कौन कौन से समास के उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। बिल्कुल अपना पराया ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहाँ पर। माता पिता, बिल्कुल दाल रोटी, बिल्कुल ये सभी आपके क्या हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है? बिल्कुल बहुवचन की पहचान करनी है आपको। अक्षत, कृपा, दया, घृणा।
बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह अक्षत रहेगा। जी अक्षत है ना, अक्षत, ये आपका बहुवचन शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 26 नंबर के अंदर। जी हाँ, उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, वाक्य में प्रयुक्त कारक है संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। बिल्कुल उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा ये करण कारक है। कौन सा कारक है? बिल्कुल करण कारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुनि माला फेरता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? बिल्कुल संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। जी हाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुनि माला फेरता है, यह तो साथियों बिल्कुल आपका सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला जो 28 नंबर क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, वह बार बार बोलता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताइए। जी हाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। बताओ यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताओ साथियों। जी हाँ, राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों, कालवाचक क्रिया विशेषण है। जी हाँ, कालवाचक क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से देशज शब्द है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, डोंगा, इनाम, इज्जत, इस्तीफा, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? बिल्कुल साथियों, यहाँ पर देशज शब्द की बात हो रही है ना। जी हाँ, देशज शब्द जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, डोंगा, डोंगा क्या है? अपना देशज शब्द के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है सही रहेगा साथियों। जी हाँ, विधवा शब्द का विलोम क्या है? विधवा, विद्या, सदवा, उपतेका, विषाद। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल हम यहाँ पर बात करें विधवा शब्द का विलोम जो है वह आपका सदवा सही रहेगा। बिल्कुल सदवा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विपणन शब्द का अर्थ बाजार, तो विपणी शब्द का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, विपणन शब्द का अर्थ तो बाजार, तो विपणी का अर्थ क्या होगा? बताओ। हाथ, दुकानदार, दुकान, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, विपणन शब्द का अर्थ बाजार होता है, तो विपणी का दुकान होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है? तमचर, जी हाँ, तमचर की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची है? अलंकार का, सहेली का, खग का, असुर का। जी हाँ, बिल्कुल ये आपका असुर का क्या है? पर्यायवाची है। असुर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? जी हाँ, अनुचित, अनार, अनापति, अनायास। जी हाँ, बिल्कुल अनार के अंदर आपका अनुपसर्ग नहीं है, और बाकी तीनों अनुचित, अनापति और अनायास तीनों शब्दों में क्या है? अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से हिंदी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा? हिंदी प्रत्यय से बना शब्द तो साथियों आपका नशेड़ी है। नशेड़ी ही आपका क्या है? हिंदी प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? बहिरंग, मनोदशा, यथोचित, परोक्ष। जी हाँ, बिल्कुल यथोचित जो है ना, यथोचित वह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। बहिरंग, मनोदशा, परोक्ष ये आपके तीनों के तीनों क्या है? विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, हस्तारविंद सामासिक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। बिल्कुल कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा? इनमें से बताओ, इनमें से शुद्ध कौन सा है?
जगछांती, अनुसंगी, प्रतिष्ठा, तदजन्य। बिल्कुल जगछांती जो है ना वह शुद्ध शब्द है, बाकी आपके तीनों अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? जी हाँ, अंकों की औसत अच्छी है, राम को अनेकों पुरस्कार मिले, राम और श्याम ने इसको विचार किया, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। जी हाँ, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि की बात करें हमें तो साथियों, राम और श्याम ने इसको विचार किया, यह आपका सही रहेगा, क्योंकि यहां पर साथियों अधिकरण कारक संबंधी क्या है? अशुद्धि है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहने वाला है। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब कि भले बुरे की परख न होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? स्वत्व, स्त्रीत्व, देवत्व, नेतृत्व। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल स्वतत्व। जी हाँ, स्वतत्व जो है ना वह सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो मना है साथियों, रुकना तो है ही नहीं, बढ़िया तरीके से आपको आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन इस बार लेकर ही रहना है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ साथियों फटाफट से जरूर कर दीजिए। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो 41 नंबर क्वेश्चन है वह आ चुका है। जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा। वाक्य में प्रयुक्त सहज संबंध सर्वनाम कौन सा है? जो, वह, प्रथम, इनाम। बिल्कुल साथियों, वह है ना, वह आपका क्या है? सहज संबंध सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। 1, 2, 3, 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कौन से उपभेद के उदाहरण हैं? क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, गणनावाचक, समुदाय या समूहवाचक। बिल्कुल गणनावाचक आपके क्या है साथियों? बिल्कुल आपके संख्या गणनावाचक विशेषण के क्या है? उपभेद है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है? बाज, गेंडा, खरगोश, संतान। बिल्कुल बाज क्या है? पुल्लिंग है, गेंडा पुल्लिंग है, खरगोश पुल्लिंग है, संतान आपकी क्या है? पुल्लिंग नहीं है, यह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। इंद्रियों से संबंधित वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? इंद्रियाजीत, इंद्रियातीत, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिहिक, इंद्रियाजीत। बिल्कुल इंद्रियों से संबंधित आपका साथियों उपयुक्त जो शब्द है वह इंद्रियों से संबंधित तो आपका कौन सा होगा? इंद्रिक होगा। बिल्कुल इंद्रिक, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करो। जी हाँ, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है यह आपको बताना है। बिल्कुल, उसने आमेर को देखा, बाल्टी में पानी है, मेरी चाय में आप चले आइए, बाहर बजने से 10 मिनट हैं। बिल्कुल साथियों, अशुद्ध की बात करें, अशुद्ध की चयन करना है ना आपको। उसने आमेर को देखा, ये अशुद्ध है। बाल्टी में पानी है, बिल्कुल शुद्ध है। मेरी चाय में आप चले जाइए, ये सही है साथियों। साथियों मेरे माफ कीजिएगा, चाय नहीं है, ये राय है। जी हाँ, मेरी राय में आप चले जाइए, सही है साथियों। 12 बजने में 10 मिनट है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, न्योछावर का मानक शुद्ध रूप कौन सा है? बताओ फटाफट, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, न्योछावर, न्योछावर, न्योछावर। बिल्कुल यहाँ पर न्योछावर आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा न्योछावर, जो आपका यहाँ पर दे रखा है ना। बिल्कुल साथियों, इस प्रकार से कहाँ पर लिखा हुआ है? बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है, ऐसा लिखा हुआ। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही लिख रखा है। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताओ।
जयपुर के सभी मंदिरों में दर्शन किए। आज दही बहुत खट्टा है। मोहन ने 4 बात सुनाई। प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल अशुद्ध की बात करें, मोहन ने 4 बात सुनाई, ये आपका अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्दी संधि नहीं है? जी हाँ, वर्दी संधि, जी हाँ बिल्कुल साथियों, सदैव, कोंते, महोज, स्वैच्छिक। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका दे रखा है ना कोंते, यह आपका साथियों वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? जी भर, निरोग, निडर, सेवार्थ। जी हाँ बिल्कुल, जीबर है ना, जीबर, जीबर आपका साथियों अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। निरोग, निडर, सेवार्थ, ये तीनों के तीनों शब्द आपके अव्ययीभाव समास के उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है? घी के दीपक जलाना, आगे कुआ पीछे खाई, अंधे के हाथ बटेर लगना, आस्तीन का सांप होना। घी के दीपक जलाना, बिल्कुल ये साथियों क्या है, लोकोक्ति नहीं है, बाकी तीनों आपकी लोकोक्तियां हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं, और अभी तक साथियों आपने जो बुक मैंने बताई है वह परचेज नहीं की है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी जाकर परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, मिनिमम प्राइस के अंदर पांचों की पांचों बुक आपको देखने को मिल जाएगी, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फायदेमंद होने वाली है। बिल्कुल साथियों, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, कल सुबह फिर मिलेंगे साथियों अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, वो भी राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।